प्रचार वही व्यक्ति करता है जिसकी पेटी में दाने नहीं होते, इसलिए वो प्रचार झूठे कर रहे हैं और सरपंचों पर दबाव बनाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। क्या मिला 75 पार, अरे प्याज हो गया 75 पार, हर किसान ने देखा कोई पानी का वार, ठीक है ना। कर्मचारियों पे व्यापारियों पड़ी लाठी की मार। तो क्या आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंच और सरपंच हैं वो प्रेशर में आकर अपना समर्थन होने? बिल्कुल जी बिल्कुल, 100%, 101% और बोलो, सर प्रेशराइज कर रखे इन्होंने, दबा रखे हैं। समर्थन उनका किसको नहीं मिलेगा। सिटी बिग न्यूज से आप सभी को मेरी यानी अंकिता सिंह की नमस्ते। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं हांसी से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश पंघाल जी। सर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन कैसा मिल रहा है? लोगों समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, जनता बहुत खुश हो रही है जी। सर हाल ही में भव्य बिश्नोई भी यहाँ पर पधारे थे और रेणुका बिश्नोई भी आपके रोड शो में आपका साथ देने के लिए पहुंची थी, तो उन दोनों के आने के बाद समर्थन में कितना बदलाव और कितनी बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है? हमारे को उनके आने से तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दी है जी, क्योंकि वो हमारे पुराने नेता हैं जी, हांसी शहर में विधायक रह चुकी है जी, तो बढ़ोतरी तो ऑटोमेटिक होनी थी जी। सर काफ़ी लोगों की रेणुका बिश्नोई से नाराज़गी भी देखी जाती है, कारण चाहे कुछ भी हो, तो क्या वो नाराज़गी लोगों को आपसे भी है या फिर रेणुका बिश्नोई तक ही सीमित है? नहीं, ये तो विपक्ष वाले फैला रहे हैं, रेणुका से कोई भी नाराज़गी नहीं है। रेणुका को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हांसी के लोग, इसीलिए विधायक बने, पीछे एमपी बने। ये तो विपक्ष वाले फैला रहे हैं, ये जो भ्रष्ट लोग उनका काम ही है पैसे गोज में गा ले, ये आदमी खराब है, कब आएंगे तो। जी जी। सर जिस दिन रेणुका बिश्नोई जी आई थी तो उस दिन आपका भाषण मैंने सुना था जिसमें आपने सट्टेबाजों के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ सख्त की थी और ये दावा किया था कि यदि आप यहाँ पर सत्ता में आते हैं तो सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सट्टेबाजों से इतनी नफरत का कारण क्या है? ये हमारे हांसी शहर के नज़दीक नौजवान गांव बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो इस धंधे में बुरी तरह ग्रस्त हो चुके हैं जी। और ये सट्टे बाजार वाले इनको इसी लाइन में डालना चाहते हैं जी। और जवान की जिंदगी नशा सट्टेबाज उससे बर्बाद हो जाती है जवान की जी। तो ये तो सही बात है कि सट्टे वाले को तो नहीं बख्शेंगे, जो 25,000 15,000 ये बात कर रहे हैं नहीं, हांसी शहर में तो पाएगा नहीं, सब बदल जाने का बस ठेका लेना नहीं जी। क्या सख्त कदम उठाएंगे सर इसको रोकने के लिए? आप देख लेना, कानून की तो कानून से भी करेंगे और हर तरीका करेंगे जी। तो ये थे ओम प्रकाश पंघाल जी, इसके साथ ही कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी के बड़े मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप ओम प्रकाश पंघाल जी के बारे में? ओम प्रकाश जी पंघाल के बारे में तो मैं ये बताना चाहूंगा जी कि ये बहुत बोल्ड आदमी है जी और साफ सुथरे आदमी है, साफ छवि के आदमी है। जैसे दूसरे नेता है उनका तो आप लोग पता ही है, हाँ सभी के लोगों को पता है, ये साफ छवि के हैं, जो इनके अंदर में बात होती है वही मुंह पे होती है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, साफ सुथरी बातें करते हैं और सीधी सी बात कहते हैं, जैसे देसी भाषा में कोई बात होती है ना एकदम से निकाल देते हैं जैसे। तो ये बोल्ड आदमी है और समझदार व्यक्ति हैं, हर आदमी के साथ प्यार और भाईचारा बना के चलने वाले व्यक्ति हैं। इनको हांसी का, हम तो इनके साथ गए, दुकानों पर गए, हर आदमी आजा भाई पंघाल, आजा भाई पंघाल, सारे के सारे व्यापारियों में गए, वहाँ भी बड़ा इनका जन समर्थन मिला, हर मोहल्ले मिला। और सात बास में उधर 7 बास के गाँव जो हैं हमारे कुंवारी के अंदर, कुंवारी गाँव में हम कल गए तो 18 जगह चाय थी हमारी जी, 18 जगह। सुल्तानपुर में गए वहाँ 16 जगह चाय थी जी। उसके बाद मुजाहिदपुर में गए, सारा गाँव एक तरफा हो रहा है जी वहाँ, तो वहाँ भी मेरे ख्याल में 16-17 जगह चाय थी वहाँ भी। रामायण में गए, बहुत जबरदस्त समर्थन मिला हमारे को। फिर उसके बाद मेहंदा में गए शाम को, सारे के सारे लोग बिल्कुल इतनी आंधी की तरह से आ रहे थे, हरिजन भाई भी, बैकवर्ड भाई भी, दूसरे भाई भी, सारे के सारे, रात को भी आप जो देखो 8 बजे भी। और हाजमपुर में गए, इतनी भीड़ मोटरसाइकिल काफिले के साथ लेके गए पंघाल जी को, वहाँ पर इतना जन समर्थन मिल रहा है कि पूछो ना, एक तरफ आ रहा है। इधर गए हम भाटड़ा के अंदर 75% न्यू का 80%, घिराए में गए, अपने क्या नाम है, चमार समाज के लोग, धानक समाज के लोग, नायक समाज के लोग, अलग से हमारे वहाँ प्रोग्राम था उनका, उन्होंने अलग करा, हमने पता ही नहीं था, बेचारे ने बोले भी हमारे चलो जी। नायक चौपाल में प्रोग्राम करा, इतना भारी समर्थन। उसके बाद जनरल चौपाल में गए, इतनी जबरदस्त भीड़ थी लोगों के, हमारे को तो वोट गिरने की जगह मिल गई, ये बताया उन्होंने कि हमारे को वोट गिरने की जगह मिल गई, तो हम इनको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। तो बहुत बढ़िया जेंटल आदमी है, विकास कराएंगे यहाँ का, कानून व्यवस्था सही बनाएंगे। जो रोज घटनाएं हो रही चोरी के, हमारे हांसी तो मशहूर हो रहा है जी। और अब इन्होंने ये ठान लिया है
कि हम यहाँ विधायक बनेंगे और कानून व्यवस्था को सबसे पहले कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। हमारे व्यापारी भाई, हमारे दुकानदार, छोटे जो भाई गरीब भाई हैं, उनको कानून व्यवस्था से कराएंगे। ऐसे नहीं धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन बोल्ड जरूर है कि अगर कोई गलत बात करेगा तो पंचायत में ही कहेंगे कि गलत कैसे कर दिया तूने, और कानून व्यवस्था बना करके सही तरीके पे इस लाइन पे लाएंगे। यहाँ की विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, शिक्षा का, हेल्थ डिपार्टमेंट से समझो, तो सारी बातें यहाँ जिला बनाने की प्राथमिकता है सबसे पहले संपूर्ण रूप से। तो बहुत बढ़िया आदमी है जी। सर, आप बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे गाँव में गए हैं और बहुत सारे लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है। वही इनके कॉम्पिटिटर विनोद भ्याना के परिवार की तरफ से ये बयान आ रहे हैं लगातार कि हांसी हलके के लगभग 60 से 62 गांवों के सरपंचों में से 55 गांवों के पंचों में सरपंचों का समर्थन उन्हें है, तो क्या वो एक बड़ा असर नहीं डालेगा आपके चुनाव? ऐसा है जी, देखो मैडम, ये तो सरकार इनकी है, कुछ भी कह दो। मैं बीडीओ के पद पे रहा हूँ, ठीक है, सरपंच मेरे अंडर आते थे। मेरे तो सरपंच का और बीडीओ का एक नाता होता है, घरेलू नाता होता है जी। तो सरपंच तो जैसे सरकार चाहेगी उसके साथ जाएंगे बेचारे, वो तो सरकार की वजह से है उनके साथ, और कुछ नहीं। वोट सारे के सारे उनको डरा रहे हैं ये जी। और हमारा आज मिले, आपने बताऊं आप, आज ये था कुलाना का सरपंच बलवान सिंह, मेरे याद आ गई। वो बोला जी मेरे वो 4 बार सस्पेंड करवाया, भ्याना साहब ने 4 बार सस्पेंड करवाया। हम पंचायत में बोले, वो सारा गांव इकट्ठा था जी वहाँ एक डेथ हो रही बुजुर्ग की, वहाँ बैठने गए थे। कोई गांवों के लोग आ रहे थे, हमारे को फोन करा, पता चला, हम उसी टाइम गए, सारे ने समर्थन दिया। और ये बताइए बलवान सरपंच बोला जी 4 बार सस्पेंड करा मेरे को। बताओ सरपंच क्या करेगा? अगर वो नहीं कहेगा तो सस्पेंड करवा देंगे, किसी केस में फंसवा देंगे। तो क्या कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंच और सरपंच हैं वो प्रेशर में आकर अपना समर्थन होने? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%, 101% और बोलो सर, प्रेशराइज कर रखे इन्होंने, दबा रखे हैं। समर्थन उनका किसको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा समर्थन, वो तो सच्चाई है। वो वोट सारे उन्होंने कहा, बोला जी खुले वोट देंगे। लेकिन कहानी क्या है कि ये सिर्फ एक दबाव मान रहे हैं, सरकार है पता नहीं क्या कर देगी, तो डरे हुए हैं लोग और डरा कर ही काम करते हैं। बताओ, यूँ बताओ, इनके पास कोई मुद्दा था? कोई विकास का मुद्दा, शिक्षा का, हेल्थ का, किसी प्रकार का मुद्दा हो तो बताओ इनके पास। सरकार बना ली झूठी सूठी बातें करके। सर, ये आरोप तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश पंघाल जी पर भी लगाया गया है विनोद भ्याना की तरफ से कि ओम प्रकाश पंघाल जी के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, हांसी शहर के विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है तो केवल आरोप वो भी विनोद भ्याना पर लगाने के लिए। जिला बनाए, हम जिला हमारा सीएम आएगा कांग्रेस का, और जिला बनाएंगे जी और विकास कराएंगे। जिले को तो ये मानता ही नहीं कि जिला क्या चीज है जी। 5 साल में बढ़िया कुछ, 5 साल में नहीं बताओ क्या कुछ। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, हरियाणा रोडवेज का एक पीछे से रास्ता निकलना था, दीवार ही तोड़वानी थी, वहाँ खट्टर साहब भी वहाँ है, लेकिन वो दीवार नहीं टूटी। 5 साल में इनसे चीन की दीवार बना के खड़ी कर दी इन्होंने। बताओ क्या बात है, जो एक वो दीवार नहीं टूटी, एक रास्ता नहीं खुला, तो बताओ क्या डेवलपमेंट करेंगे? कोई मुद्दा नहीं इनके पास, सारी झूठी बातें करते हैं, बिल्कुल झूठे जुमले। 154 वायदे करे थे, एक भी पूरा नहीं करा, और अब कह रहे घोषणा पत्र जारी कर दिया। अरे पिछले तो पूरे कर दियो भाई, क्या मिला 75 पार? अरे प्याज हो गया 75 पार, हर किसान ने देखा कोई पानी का वार, ठीक है ना? कर्मचारियों पे, व्यापारियों पड़ी लाठी की मार। सर, आज मुख्यमंत्री साहब भाषण में देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जो वायदे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, उनका बजट इतना ज्यादा है कि उसे वास्तविक रूप में पूरा करना संभव ही नहीं है। इस पर क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। ये तो सरकार के पास पैसे की कमी थोड़ी होती है, चाहे सरकार कुछ भी करना पड़े। जो घोषणा पत्र है ना जी, वो घोषणा पत्र बड़ा दमदार है। ये लोगों की सुख सुविधा के लिए है। जो 5100 पेंशन की बात है, चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन 5100 रुपए हुए, बेरोजगारों के लिए 7000 इन्होंने कहा अपने वो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, BA के MA के मिलेगा 10,000 रुपए, ठीक है जी। और बताऊँ आपने ऐसी घोषणाएं बहुत है, सारी की सारी करके पूरी करेंगे। और बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी प्रकार की। हर घर में एक रोजगार को रोजगार मिलेगा बेरोजगार को, है जी। और पूछना चाहो तो घनी लंबी लिस्ट है जी, कोई दिक्कत वाली बात जी। सर, BPL के जो प्लाट मिले थे हुड्डा साहब ने दिए कांग्रेस सरकार में 1.5 लाख रुपए, अब देंगे मकान के लिए फ्री जी। पंघाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी ये करना चाहूंगी मैं कि लगातार जो है भ्याना साहब ताबड़तोड़ वो भी रैलियां कर रहे हैं और अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं जनता के बीच, तो आपकी तरफ से मुख्यमंत्री के पद का कोई दावेदार या फिर कोई बड़ा नेता कब आने वाला है आपका समर्थन के लिए? आपको कल या परसों बता देंगे जी। धन्यवाद सर। और इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कैलाश मंडावरिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य जी।
आसी शहर के अंदर ओपी पंगाल जी की चाहे दमाड़ा की बात हो, चाहे उमरा सुल्तानपुर की बात, चाहे डंडेरी की हो, चाहे पीरानी ढाणी की बात है, यानी गांव जो लगते हैं ग्रामीण से, वो पंगाल जी की एक तरफा लहर चली हुई है। और ये दूसरी पार्टी वाले जो तरह तरह के प्रचार करते हैं, प्रचार वही व्यक्ति करता है जिसकी पेटी में दाने नहीं होते, इसलिए वो प्रचार झूठे कर रहे हैं और सरपंचों पर दबाव बनाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आसी की जनता ने इस बात का फैसला कर रखा है, ओपी पंगाल को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, ना कि और पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में हुआ, चाहे चौधरी भजन लाल जी के कार्यकाल में हुआ, तो ये विकास की कोई कमी नहीं होगी। ओपी पंगाल जी विधायक बनने के बाद जैसे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है और पीले कार्ड की भी समस्या है और गुलाबी कार्ड की समस्या, उसको पूरा करेंगे ओपी पंगाल जी। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था पंगाल जी से, हुड्डा साहब से, कि रेणुका बिश्नोई ने झांसी शहर के अंदर काम करने का काम किया, चाहे वो सीवर की बात थी, चाहे वो पीले कार्ड की बात थी, चाहे वो नौकरी की बात थी, चाहे आवारा पशुओं की बात थी, उन्होंने समय समय पर मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को अपने लेटर के माध्यम से, खत के माध्यम से, मांग के माध्यम से, विधानसभा में के माध्यम से उन्हें उठाने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने वो काम नहीं किया। सरकार ने इसलिए काम नहीं किया, वो कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस विधायक है, अगर वो काम करेंगे तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, वो आगे विधायक बन जाएंगे, इसीलिए उन्होंने हमारे काम करने का मौका नहीं दिया। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हांसी से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश पंघाल जी व कांग्रेस के अन्य बड़े कार्यकर्ता, जिनका साफ साफ आरोप है भाजपा पार्टी पर कि भाजपा ने अनदेखी की है और भेदभाव किया है हांसी जिले में, क्योंकि यहाँ की विधायक जो थी वो रेणुका बिश्नोई थी। और इसके साथ ही एक बड़ा आरोप ये भी उन्होंने लगाया है विनोद भ्याना पर कि विनोद भ्याना पंचों और सरपंचों पर प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर डाल करके उनसे उनका समर्थन ले रहे हैं, लेकिन ये समर्थन केवल उन्हें 20 तारीख तक ही मिलेगा। 21 तारीख को ये सारा समर्थन ओम प्रकाश पंघाल के पलड़े में आ जाएगा। खैर ये समर्थन आता है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, जिसका पता हमें 24 तारीख को ही पता चलेगा, जिसे हम आप तक भी पहुंचाते रहेंगे। और देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।